सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बचपन। इस पाठ को कृष्णा शोभती जी ने लिखा है। इस पाठ को आरंभ करने से पहले इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ कि यह पाठ कृष्णा शोभती जी ने अपने बचपन के बारे में लिखा है। इस पाठ में उन्होंने लिखा है कि जब वह छोटी थी तो उनको रंग बिरंगे कपड़े पसंद थे। जब वे छोटी थी तो उनको अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, यहाँ तक कि हर संडे को, हर रविवार को उनको जूता पॉलिश करके भी चमकाना होता था। इसकी इजाज़त नौकर को नहीं थी। तो और क्या क्या अपने बचपन के बारे में कृष्णा जी लिखती है, चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। पाठ की शुरुआत कृष्णा जी ने कुछ इस प्रकार किया है कि वह स्वयं को कह रही है कि मैं खुद के बचपन में तुम सबको ले जाऊंगी। अर्थात कृष्णा जी हम सभी को अपने बचपन में लेकर जा रही है और साथ में यह भी कह रही है कि मैं उम्र में इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी। अर्थात उनकी उम्र कहीं ज़्यादा है, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है अब। और साथ में ये भी कहती है कि बुआ भी हो सकती हूँ बड़ी, और बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। मुझे परिवार में सब लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहने, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यहाँ लेखिका कहती है कि हाँ, अब वह खुद को बहुत ही शायाना, बहुत ही बड़ी महसूस करने लगी है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। पिछली शताब्दी अर्थात पिछली सदी में, अंग्रेजी में कहे तो सेंचुरी में, लास्ट सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था। और ये भी लिखती है कि मेरे पहनने और ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, खासतौर से नीले रंग के कपड़े, जामुन रंग के कपड़े, जामुन जैसा हो दिखता है ना वैसे रंग के कपड़े, ग्रे, काला, चॉकलेट, ये सब रंग के उनके कपड़े बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन अब उम्र होने के कारण उनको सफ़ेद कपड़े पहनने का मन करता है, हल्के रंग के कपड़े पहनने का मन करता है। साथ में वे ये भी लिखती है कि पिछले दशकों में, दशक जो 10 साल पे होता है ना उसको दशक कहते हैं, अंग्रेजी में डेकेड कहते हैं। पिछले दशकों में वह तरह तरह की पोशाकें पहने थी, तरह तरह के कपड़े पहने थे, कुर्ते पहने थे। उनमें से फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते, ये सब थे उसमें। आगे बढ़ते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। लेखिका लिखती है कि बचपन में कुछ फ्रॉक वे जो पहनती थी उनको आज तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, ऐसी फ्रॉक जिन पे नीले और पीले रंग की धाड़ी थी, धाड़ी मतलब लाइन बने हुए थे, वे फ्रॉक उनको याद है। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ वाले फ्रॉक उनको याद है। हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुंटों वाला घेरदार फ्रॉक भी उनको याद है, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो लेखिका को नीली और पीली धाड़ी वाले फ्रॉक याद है और हल्के गुलाबी रंग के बारीक चुंटों वाले जो घेरा हुआ है चारों ओर से, वैसे फ्रॉक उनको याद है।
आगे बढ़ते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। लेखिका लिखती है कि जब वो छोटी थी तो उन दिनों उनके फ्रॉक के ऊपर की जो जेब होते थे उसमें रुमाल रखने का चलन था और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का चलन था। लेखिका को ये भी याद है कि लेमन रंग का बड़े से प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फट टंगी थी वो याद है। साथ में 2 ट्यूनिक, ट्यूनिक एक तरह से ब्लेज़र कह सकते हैं, उसमें से एक चॉकलेट रंग का था और दूसरा ग्रे रंग का, उसके साथ सफ़ेद कोटी। कोटी लड़कियों के पहनने वाला कोट ही कोटी कहा गया है यहाँ पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष भाग को हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।